नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। तो क्या होता है गोल्डन क्रॉस या गोल्डन क्रॉसओवर? बहुत ही अगर मैं बेसिक टर्म में मैं पहले समझाता हूं, फिर इसको हम चार्ट पे देखेंगे और फिर मैं इसको आपको स्कैनर पे भी एक पे मैं दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से आप हर शेयर में आप ये गोल्डन क्रॉसओवर जो है वो डेली ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि होता क्या है। कोई भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज वो हमेशा रिलेटेड होता है। तो हो सकता है वो 9 का हो, 20 का हो, 50 का हो। अगर वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ को काटता है, अभी चार्ट पे भी देखेंगे, तो उसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर और ये एक बुलिश साइन होता है। पहली बात, ठीक है। हो सकता है 9 EMA जो है वो 20 को काटे, या 20 EMA 50 को काटे, 50 EMA 100 को काटे, 50 EMA 200 को काटे। तो ये सबके अलग अलग जो है वो मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम पे इनकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो देखते हैं कि 50 डे का मूविंग एवरेज जो है वो 200 डे के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर को काटे, वो उसे गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं। जो इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं वो नॉर्मली देखते हैं कि 9 या 10 EMA या MA जो है वो 20 या 50 EMA या MA को नीचे से ऊपर को काटे, तो वो उनके लिए इंट्राडे में बुलिश साइन होता है और इंट्राडे में वो गोल्डन क्रॉसओवर होता है। तो आइए हम अपने ब्राउजर पे आते हैं। यहाँ मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये स्कैनएक्स करके स्क्रीनर है। इसमें अगर आप स्क्रीनर वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये टेक्निकल स्क्रीनर में आपको गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो सारे शेयर्स मिल जाएंगे। प्लीज़ ध्यान रखें, यहाँ जो भी शेयर दिख रहे हैं कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो शेयर दिख रहे हैं इन सब में आज के दिन EMA 50 ने EMA 100 को क्रॉस किया है, तो ये गोल्डन क्रॉसओवर बन गया है। ये और उससे पिछले दिन जो है ये EMA 50 100 से कम था, तो यानी कल 50 कम था, आज 50 ऊपर निकल गया है, तो ये शॉर्ट टर्म वाला लॉन्ग टर्म से ऊपर निकल गया, तो ये आपका बन गया गोल्डन क्रॉसओवर। और आज वो किस किस शेयर में हुआ है ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ मिल जाती है। फिर से बता दूं, ये स्कैनएक्स वेबसाइट में स्क्रीनर वाले सेक्शन में आप टेक्निकल स्क्रीनर में जाएंगे तो यहाँ पे ये गोल्डन क्रॉसओवर है। गोल्डन क्रॉसओवर का उल्टा जो होता है उसे बोलते हैं डेथ क्रॉसओवर। ये इसके बगल में ही है, आप देखिए। डेथ क्रॉसओवर में बिल्कुल उसका उल्टा कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ को काटा, यानी आज जो है 100 ऊपर है और 50 नीचे आ गया है, लेकिन कल 50 वाला जो था वो उसके ऊपर था, तो ऊपर से नीचे जो काटा है, तो ये सारे शेयर जो हैं वो दिखा रहा है कि लॉन्ग टर्म में थोड़े से बियरिश बायस जो है वो ले लेते हैं, तो ये एक बियरिश सिग्नल होता है। अब ये तो हो गया लॉन्ग टर्म का। ट्रेडिंग के लिए आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए देखिए आप ये इंट्राडे स्क्रीनर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये इंट्राडे क्रॉसओवर दिख रहा है। ये इंट्राडे क्रॉसओवर जो है ये आप देख सकते हैं कि 15-15 मिनट की कैंडल पे बने हुए हैं। जो आपका ये जो क्रॉसओवर था दूसरा वाला, ये आपकी डे कैंडल पे बना हुआ था। देखिए दिस इज 100 डे, दिस इज 50 डे, तो ये डे की कैंडल पे बना है। ये इंट्राडे वाले जो क्रॉसओवर हैं वो शॉर्ट कैंडल पे होते हैं, तो 15 मिनट की कैंडल पे आपका यहाँ 10 और 50 का EMA इन्होंने लगाया है। कॉन्सेप्ट सेम वही है कि आपका 50 का EMA है, अगर आपका 10 EMA उसको नीचे से ऊपर की तरफ को, यानी एक 15 मिनट की कैंडल में वो नीचे था, नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल में वो उसके ऊपर आ गया है, तो उसने नीचे से ऊपर को क्रॉस कर लिया है, तो ये बुलिश साइन माना जाता है और इसको भी आप इंट्राडे के लिए गोल्डन क्रॉसओवर मान सकते हैं। इसी का यदि उल्टा होगा तो वो जो है वो डेथ क्रॉसओवर हो जाता है। तो इंट्राडे में अगर आपको इस तरह के शेयर ढूंढने होते हैं जहां पे अभी अभी पिछले 15 मिनट में एक गोल्डन क्रॉसओवर बना है, यानी कि बुलिश साइन बना है, तो वो आपको यहाँ ये इंट्राडे क्रॉसओवर से मिल जाता है। अब ये चार्ट में कैसा दिखता है, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, धन में आके और कोई एक चार्ट खोल लेते हैं। तो मान लीजिए ये ICICI का मैं यहाँ पे एक मान लीजिए 5 मिनट का मैं चार्ट लगा लेता हूँ और इसमें मैं यहाँ इंडिकेटर्स में जाके 2 EMA लगाता हूँ मैं। EMA जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो ये मूविंग एवरेज जो कि एक्सपोनेंशियल हो, और ये मैं 2 ऐड कर लेता हूँ। नॉर्मली मैं 3 ऐड करता हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ 2 दिखाने वाला हूँ। अभी दोनों का रंग ब्लू ही है और सेम है, तो इसलिए आपको एक ही लाइन दिख रही है।
लेकिन हम यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसको एडिट करते हैं। तो मान लीजिए मैं पहले वाले को 9 लेंथ रखता हूँ, यानी कि आपकी 5-5 मिनट की कैंडल है तो 9 कैंडल्स का जो है वो मूविंग एवरेज आपका जो है EMA मूविंग एवरेज, और उसका कलर मान लीजिए मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो रेड कैंडल बन गई। और दूसरी कैंडल को मैं यहाँ पे मैं 20 कर लेता हूँ। ओके, और उसका कलर मैं ग्रीन दे देता हूं, मान लीजिए ये। तो अब ये जो कैंडल है वो आपको एक तरह से, जब रेड कैंडल ग्रीन को नीचे से ऊपर की तरफ को काटेगी तो बुलिश साइन बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ को काटेगी तो बेयरिश साइन बनेगा। जैसे अभी इसमें हम देखें तो यहाँ पे ये वाला देखिए, यहाँ से ये जो रेड कैंडल है ऊपर से नीचे आई है तो ये बेयरिश साइन बन गया है, यानी डेथ क्रॉसओवर बन गया है, और फिर उसके बाद ये नीचे ही चलती रही है। ऐसे कोई भी और कोई शेयर हम पकड़ लेते हैं, मान लीजिए और कौन सा है, HDFC बैंक को हम खोल लेते हैं। तो HDFC बैंक में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे टच किया, ये बुलिश क्रॉसओवर बना है, यहाँ से ये रेड नीचे था, ये रेड ऊपर आया, तो यानी शॉर्ट टर्म ने लॉन्ग टर्म को ओवरटेक किया, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये बुलिश ट्रेंड है। ऐसे ही हम कहीं और पीछे भी चले जाते हैं, कहीं कुछ जो रैंडम टाइम पे जाते हैं, यहाँ पे ये देखते हैं, देखिए जैसे ये आप देख सकते हैं, ये रेड वाली जो है वो शॉर्ट है और ग्रीन वाली जो है वो लॉन्ग है। तो शॉर्ट ने लॉन्ग को ऊपर से नीचे को क्रॉस किया तो वहाँ से आपका बायस जो है वो बियरिश हो जाता है, यानी डेथ क्रॉसओवर बन गया। तो आप ये जो है आप देख सकते हैं कि ये आपको इतना लंबा मूवमेंट उसने दे दिया। इसी तरह से फिर ये नीचे से ऊपर को क्रॉस किया तो यहाँ से आपका बुलिश साइन बना, फिर वापस आया, इसको टच किया लेकिन नीचे क्रॉस नहीं किया, वापस ऊपर चला गया, तो ये बुलिश ही चलता रहा, और आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा यहाँ आके उसने जो है वो आपको जो है वो रिटर्न दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये मैं दो जो है वो आपको दिखा रहा हूँ। नॉर्मली मैं जब यूज़ करता हूँ तो मैं इसमें एक EMA और ऐड करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, वो मैं रखता हूँ अपना 50 EMA। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं उसका कलर जो है मैं ब्लू करके रखता हूँ और इसको मैं रखता हूँ 50। तो इसमें क्या होता है, ये 3 लाइनें बनती हैं, तो 3 लाइनें मुझे और अच्छा सिग्नल देती हैं। जब भी मुझे RGB दिखता है तो मैं साइन को बुलिश मान लेता हूँ, R सबसे ऊपर, G उसके नीचे और ब्लू उसके नीचे। तो अभी जैसे आप देखेंगे यहाँ से आपको बुलिश साइन मिला, लेकिन ये थोड़ा और बुलिश हो गया, और यहाँ आते आते ये कंप्लीट बुलिश हो गया, क्योंकि अब R, G और B तीनों एक लाइन में आ गए। तो यहाँ से आपको जो है जो बुलिश साइन, ऐसे आप और पीछे आए तो देखिए ये यहाँ से इसने इसको नीचे, ऊपर से नीचे को जो है डेथ क्रॉसओवर दिया, ये नीचे आया तो यहाँ से आपका साइन जो है वो एक हद तक बियरिश हो गया, फिर ये सेकंड बियरिश कंफर्मेशन और ये थर्ड बियरिश कंफर्मेशन, और उसके बाद जो है वो बियरिश मिल गया। तो इस तरह से आप दिन में किसी भी शेयर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी शेयर में अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर देखना हो तो यहाँ पे आपको ये गोल्डन क्रॉसओवर मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको जो है वो बियरिश साइड का डेथ क्रॉसओवर मिल जाता है। ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि ये 50 और 100 पे बने हुए हैं। ये कुछ लोग 50-100 पे यूज़ करते हैं, कुछ लोग 50-200 पे भी यूज़ करते हैं। तो जो भी आप यूज़ करना चाहें। इंट्राडे के लिए यहाँ पे आपको जो है ये इंट्राडे क्रॉसओवर आपको जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ 15 मिनट्स की कैंडल स्टिक पे बनाया हुआ है और 10 और 50 पे बनाया हुआ है। आप अगर इसको कस्टमाइज़ करना चाहें और इसको चेंज करना चाहें तो आप ये चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आपके सामने आपको ये सारे ऑप्शंस जो है वो आपको यहाँ पे जो है दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये अभी मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, बट आप चेंज करना चाहें तो आप अपने स्क्रीनर्स चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको एक मार्केट में कहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है ये आपको बताता है। अगर किसी चीज़ का ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है और लेकिन अब वो चेंज होके बुलिश हो गया है तो उसको क्रॉसओवर बोलते हैं। और ये गोल्डन क्रॉसओवर जो है वो आपको दिखाता है कि नेगेटिव ट्रेंड अब खत्म हो रहा है और बुलिश ट्रेंड शुरू हो रहा है। इसी तरह से डेथ क्रॉसओवर दिखाता है कि जो बुलिश ट्रेंड चल रहा था वो अब रिवर्सल होके शायद बियरिश ट्रेंड में जाने वाला है। तो ये दोनों डेथ क्रॉसओवर और गोल्डन क्रॉसओवर आप अपने इन्वेस्टमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं और ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं भी इसे यूज़ करता हूं। मैं 9, 20 और 50 यूज़ करता हूं। तो 9 क्रॉसिंग 20 एंड 20 क्रॉसिंग 50 इनको मैं जो है वो बुलिश क्रॉसओवर मानता हूं, और ऐसे में मेरा बुलिश साइड का ट्रेड रहता है। और इसी का ही उल्टा अगर आता है, ऊपर से नीचे को क्रॉस करते हैं तो मैं इसे बियरिश क्रॉसओवर मानता हूं, यानी डेथ क्रॉसओवर मानता हूं, और नीचे साइड का ट्रेड लेता हूं। ध्यान रखें ये सिर्फ ट्रेड लेने के तरीके मैं आपको समझा रहा हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है।
आप अपने छोटे छोटे से ट्रेड से आप खुद अपना जो शेयर आपको पसंद आता हो, चाहे वो फंडामेंटली हो या टेक्निकली हो, तो छोटे छोटे ट्रेड लेके आप उसमें सीखें और फिर आप अपना काम जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ाएं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है, चार्ट में कैसे बनता है और किन किन शेयर में आज गोल्डन क्रॉसओवर बना है। आज इंट्राडे के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए किन किन शेयर्स में ये गोल्डन क्रॉसओवर बना है, ये कैसे आप scanex.trade पे आप देख सकते हैं। इसका लिंक चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप देना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।